बजरंगी की पूजा से सब काम होता है। इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, हर काम होता है। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस एपिसोड में आपको कला जोग के बारे में बता रहा हूँ। कला जोग के अंतर्गत बहुत सारे उपांग हैं, जैसे गायकी, संगीतकार, चित्रकार, नृत्य, कला, शिल्प आदि। ये सब जो भी काव्य कला के उपांग हैं, इसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ, ये देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, हथेली में मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है, और यहाँ से एक भाग्य रेखा ऐसे ऐसे चलती है। ये आपका चंद्र क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र होता है, ये यहाँ से मंगल का क्षेत्र हो जाता है, ये गुरु की अंगुली है, बृहस्पति की, ये शनि की अंगुली है यानी मध्यमा बिचली, और ये सूर्य यानी अनामिका कनिष्ठा के बगल में, और ये बुध यानी कनिष्ठा की अंगुली है। इन पर जो भी रेखाएं हैं, जो भी प्रभाव रेखाएं होती हैं अथवा जो भी चिन्ह होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक दो बार देखेंगे तो इस कला जोग को जो भी लोग इससे जुड़े हैं निश्चित रूप से समझने का प्रयास करेंगे और समझ जाएंगे। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। इस मस्तिष्क रेखा से कोई सीधी रेखा सूर्य पर्वत तक जाए, ऐसे ऐसे ये रेखा गई सूर्य पर्वत की ओर। ये आपका सूर्य पर्वत है, ये आपका शनि का पर्वत हुआ, ये आपका गुरु का पर्वत हुआ, और ये बुध का पर्वत हुआ। तो मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा सूर्य रेखा सूर्य तक जाए, पर्वत तक जाए, पहुँचे, और दोनों हाथों में, आप दोनों हथेलियों में ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा यहाँ निकल के जाएगी और यहाँ से यहाँ निकल गई, यानी दोनों हाथों में होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से चतुर्दिक सफलता प्राप्त करते हैं। इनका जो आर्ट है, यही इनके जीविकोपार्जन का साधन बन जाता है। दूसरा, ये आप देख रहे हैं अंगूठा, ये अंगूठा का जड़ है, ऐसे जड़माला ऐसे आप अपने अंगूठे में ऐसे देखेंगे, यहाँ ये इसको अगर इस जड़माला को 3 छोटी छोटी आड़ी रेखाएं काटती हो, ऐसे ऐसे 3 ऐसे, बहुत तथ्यपरक बात बता रहा हूँ, आप देखेंगे मिलाकर। तो इस तरह 3 मात्र छोटी छोटी रेखाएं अगर काटती हो तो ऐसा व्यक्ति गायक, संगीतकार और काव्य कला में नेम फेम अर्जित करता है। ऐसे लोग स्वदेश त्याग कर विदेशों में भी नेम फेम और पैसा कमाते हैं। अब दोनों हाथों में शुक्र पर्वत, ये आपका शुक्र पर्वत, यह क्षेत्र यानी यह क्षेत्र, ये उन्नत हो, उठा हुआ हो, ये क्षेत्र उठा हुआ हो यानी पूर्ण रूप में विकसित हो, और इस पर वर्ग का चिन्ह हो जाए ऐसे। साथ ही ये सूर्य पर्वत आपका जो है, ये क्षेत्र उन्नत हो, ये फूला हुआ हो, और उस पर एक रेखा सूर्य पर्वत पर ऐसे पुष्ट गई हो, मौजूद हो, तो ये गंधर्व योग का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध संगीतकार बनते ही बनते हैं। अपनी कला के माध्यम से धन और जस तो प्राप्त करते ही हैं, विदेशों में भी ख्याति प्राप्त करते हैं। यूं भी एक कलाकार की पहचान यह होती है कि अंगूठा जो है ये ब्लेंडेबल यानी फ्लेक्सिबल, लचकदार होना चाहिए। ये आपकी अंगूठा लचकदार होनी चाहिए,
हथेली पूरी लंबी शेप में होनी चाहिए। इन पोरों में गांठ नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये अंगुली के पोरों में, यहाँ जो आप देखते हैं इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए यहाँ। तो ऐसे लोग कलाकार होते ही हैं। अब इसी में इसके साथ चंद्र पर्वत पूर्ण उन्नत हो जाए। ये जो आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र चंद्र पर्वत का क्षेत्र है, ये उन्नत हो जाए, ये भाग उन्नत हो, उठा हुआ हो, तो चित्रकार यदि ये पर्वत उठा हुआ हो, यानी बुद्ध पर्वत, ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये उठा हुआ हो तो गायक संगीतकार। और यदि शुक्र पर्वत ये पूर्ण रूप में उठा हुआ हो, विकसित हो, और इसका एरिया फैला हो, यानी कहने का आशय है कि यह जो जीवन रेखाई है यह पूर्ण गोलाई लेकर ऐसे आए तो स्वाभाविक है इसका एरिया बड़ा हो जाएगा। तो एरिया फैला हुआ हो तो व्यक्ति नृत्यकार होता है। अब इसके साथ ही भाग्य रेखा और सूर्य रेखा जितना स्पष्ट, ये आपका भाग्य रेखा गई है, ये सूर्य रेखा है, यह भी सूर्य रेखा है। अगर इतना बड़ा नहीं हो तो इतना ही बड़ा हो। तो ये जितना स्पष्ट और गहरा हो, लालिमा युक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति कला के अपने उस क्षेत्र में, चाहे गायकी हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, आर्ट का कोई भी उपांग हो, तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय और विख्यात होते ही होते हैं। अब जरा सोचिए कि यह सभी किसी के हाथ में हो तो वह व्यक्ति गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, शिल्पकार, यानी इन सभी विद्याओं में एक्सपर्ट होगा। ये जो मैंने बताया है, तो ये सारे चिन्ह या ऐसी सारी रेखाएं जो बताई गई हैं वह किसी एक व्यक्ति में, बिरले व्यक्ति में हो सकता है। तो इसके सामान्य जो तथ्य बताए जा रहे हैं उसको भी आप देख के इस कला योग के विभिन्न उपांगों को जान सकते हैं। अब एक मैं मालव्य योग की बात कर रहा हूँ। यदि हथेली में शुक्र पर्वत सामान्य रूप में विकसित हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि यह भाग आपका बहुत उठा हुआ हो, सामान्य रूप में विकसित हो, न ज़्यादा हो न कमजोर हो, यानी कम हो। साथ ही जीवन रेखा मणिबंध की ओर आते हुए शुक्र पर्वत को पूर्ण विस्तार दे रहा हो। कहा ना कि ऐसे पूरे गोलाई से, यहाँ से जो रेखा आती है तो यहाँ से ये ऐसे हो जाए, यानी कि ये शुक्र पर्वत को ये मणिबंध की ओर से पूर्ण फैला हुआ हो, और अंगूठा ये सामान्यतः लंबी हो और थोड़ा सा पीछे की ओर झुकती हो। तो ऐसे व्यक्ति मूलतः कलाकार होते हैं। अब इसमें एक तथ्य है कि शुक्र क्षेत्र, यह क्षेत्र आपका बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तो आप अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये मणिबंध की ओर ऐसे थोड़ी सी झुक जाती है, ऐसे पूर्ण। आपके कला को लोग स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि कला अभिव्यक्ति के तरीके इनमें कुछ अन्य लोगों के से अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह मालव्य योग वाले व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करते ही करते हैं। देखिए अंगुलियाँ, ये अंगुली जो आप देख रहे हैं, ये सारे अंगुली लंबी हो, पतली हो, ठीक है। और ये बुध का पर्वत और ये गुरु का पर्वत, ठीक है, ये दोनों उठे हुए हैं, बुध गुरु। और ये दोनों पर्वत पर इस तरह से सीढ़ीदार ऊर्ध्व रेखा हो, ऐसे ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से हो। तो ऐसे लोग भारतीय योग का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग संगीत आदि कलाओं में प्रवीण होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये अपने सहपाठी कलाकार से सेम प्रोफेशन में भी रहकर उनसे ईर्ष्या नहीं करते, दुष्टता नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हर रूप में सहायता देते हैं। एक होता है सरस्वती योग,
इस योग में एक रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ होकर चंद्र पर्वत तक जाती है, यानी ये आपका चंद्र क्षेत्र है, यहाँ से एक गुरु पर्वत का क्षेत्र है, यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकलकर ऐसे चंद्र पर्वत पर आती है और चंद्र पर्वत से प्रारंभ होके यहाँ से प्रारंभ होके कहीं से भी ये गुरु पर्वत तक ऐसे जाती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है काव्य संगीत नृत्य किसी भी क्षेत्र में जिसमें उन्हें मन लगता है उस क्षेत्र में अपनी उस कला के माध्यम से स्वदेश क्या विदेशों में भी नेम फेम और पैसा कमाते हैं। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा इन पर बनी रहती है। ऐसे लोग दिनहीन व्यक्तियों को मदद भी खूब करते हैं। यदि कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु पर्वत के अंत तक पहुंचे, यहाँ से ये मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऐसे ऐसे गुरु पर्वत तक जाए तो ऐसे लोग भी कला के क्षेत्र या साहित्य के क्षेत्र में बहुत ख्याति अर्जित करते हैं। जिनके हाथों में शुक्र वलय ऐसे, शुक्र वलय ऐसे ऐसे करके ऐसे आती है, यहाँ से भी चल सकती है ऐसे, तो ये शुक्र वलय यानी तर्जनी के नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जा सकती है ऐसे। ये सब शुक्र वलय की रेखा है। और मस्तिष्क रेखा ऊर्ध्व मंगल तक पहुंचे। ये जो आपका मस्तिष्क रेखा गया है, ये जो मैंने काला से ड्रॉ किया है, ये आपका मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा ऐसे ऊर्ध्व मंगल, ये आपका ऊर्ध्व मंगल क्षेत्र है, इतना ऊर्ध्व मंगल है और ये चंद्र का क्षेत्र है। तो ये रेखा ऊर्ध्व मंगल तक, यहाँ तक मंगल क्षेत्र पर भी पहुँचे तो ऐसे गायक गीतकार संगीतकार यानी अपनी उर्वरक मस्तिष्क के कारण नए नए धुन नए नए गाने का यूं कहिए ताल सुर लय जो भी इसके अंतर्गत हैं ऐसे क्रिएट करते रहते हैं। इसको हम पुनः समझे कि ये शुक्र वलय है। हालांकि शुक्र वलय अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन शुक्र वलय अगर हो और ये मस्तिष्क रेखा ऊर्ध्व मंगल तक जाए तो ऐसे व्यक्ति क्रिएट करते रहते हैं, नए नए धुन नए नए विधा नए नए सुरावली आदि का निर्माण करते रहते हैं। शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा प्रारंभ होकर सूर्य रेखा से मिल जाए, ये आपका शुक्र क्षेत्र है। और यहाँ से कोई रेखा ऐसे करके और ऐसे यहाँ पर मान लीजिए सूर्य रेखा है, यहाँ पर ऐसे ही मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति कला संगीत का जानकार होता है। मस्तक रेखा के आरंभ से अंत तक सामान्य रूप में झुकाव लेती हुई मस्तक रेखा चली गई हो तो ऐसा व्यक्ति संगीतज्ञ, कला प्रेमी, काव्य प्रेमी, बुद्धिमान और साहित्यिक होता है। ऐसे लोग अपनी कला के गुप्त जानकार होते हैं। मस्तक रेखा आरंभ से ऐसे झुकती हुई सामान्य रूप में झुककर चंद्र क्षेत्र तक आती हो, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे गई और ऐसे डायरेक्ट आ गई। तो इस तरह से सामान्य रूप में झुककर चंद्र क्षेत्र तक आती है तो ऐसा व्यक्ति संगीतज्ञ, कला प्रेमी, काव्य प्रेमी, साहित्यिक, बुद्धिमान लोग होते हैं और कला के गुप्त जानकार होते हैं। यदि मस्तक रेखा बुध क्षेत्र की ओर जाए और हृदय रेखा को स्पर्श न करे तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्त कलाकार कहिए अथवा साइंटिस्ट कहिए, यानी कि ये मस्तक रेखा ये जो गई है यहाँ से कोई मस्तक रेखा ऐसे करके ऐसे चली जाए, ये बुध क्षेत्र है, बुध क्षेत्र के नीचे, और इसमें मिले नहीं यानी हृदय रेखा में नहीं मिले तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्त कलाकार या साइंटिस्ट होता है। अनामिका के प्रथम पर्व पर, ये आपका अनामिका है। जैसे एक पर्व आपका ये है, एक पर्व ये है, आपके हाथों में ये संधि स्थल पाई जाती है। तो इस तरह से अगर आपके हाथों में, यहाँ मैं कुछ चिन्ह बता रहा हूँ उसको आप देखें, ये अनामिका है। इसके प्रथम पर्व पर यहाँ पर नक्षत्र हो जाए, ऐसे ऐसे नक्षत्र हो जाए, उच्च कोटि का कलाकार व्यक्ति होता है।
या यहाँ द्वितीय पर्व पर त्रिभुज हो जाए यहाँ, तो कलापारखी कलाकार होते हैं ऐसे लोग। और ये जो आपका कनिष्ठा है, इस पर तीनों संधि स्थल पर तीन तीन स्पष्ट रेखा खड़ी हो यहाँ, ऐसे ऐसे, तो जातक कलाकार होता है। आर्ट उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। गुरु क्षेत्र पर 2 सीधी रेखा हो यहाँ, यहाँ ऐसे ऐसे 2 सीधी रेखा हो और इसे एक आड़ी रेखा ऐसे काटती हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कुशल कलाकार, धार्मिक वृत्ति का और बहुत नीतिज्ञ विद्वान होता है। यहाँ एक बात यह है कि देखिए, ये अंगुलियाँ सामान्य रूप में नुकीली होनी चाहिए। ये जो आपकी अंगुलियाँ सामान्य रूप में, बहुत ज़्यादा नुकीली नहीं, सामान्य रूप में नुकीली होनी चाहिए, ठीक है। और अंगुली की दूसरी गांठ, ये गांठ, ये जो गांठ होती है, तो ऐसा व्यक्ति जिनके हाथों में इस तरह से पाया जाए, ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से धन कमाते हैं। परंतु दोनों में गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में गांठ होती हैं और इन क्षेत्रों में कुछ रेखाएं पाई जाए तो कलाकार तो होते हैं, परंतु ऐसे कलाकार कुछ खास नहीं कर पाते। जब सूर्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकले और मस्तक रेखा का झुकाव, यानी कि सूर्य रेखा यहाँ से, ये आपका चंद्र क्षेत्र है, यहाँ से कोई रेखा ऐसे करके निकले, यहाँ से सूर्य क्षेत्र से ऐसे एक रेखा चंद्र क्षेत्र तक आ जाए, और ये जो मस्तक रेखा है इसका झुकाव भी इसी ओर हो, ठीक है। तो व्यक्ति गायक, संगीतकार, गीतकार या कवि होते हैं और अपनी इस कला के माध्यम से धन और जस अर्जित करते हैं। यदि सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों मिलकर हथेली में बड़े द्वीप का निर्माण करें, यानी एक बहुत ही तथ्यपरक बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ये देखिए, ये आपका सूर्य क्षेत्र है, यहाँ से ये भाग्य रेखा गई, यहाँ देखिए ये ऐसे करके ऐसे आ जाए, और ये भाग्य रेखा ऐसे करके ऐसे आ जाए, ऐसे थोड़ा गोलाई लेकर, दोनों, ये भाग्य रेखा गोलाई लेकर आ गई और ये सूर्य रेखा गोलाई लेकर आ गई, यानी एक बड़ा सा द्वीप बनाया। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कलाकार हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, गायक हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, लेखक हो सकता है, और कला के माध्यम से धनवान और ऐश्वर्यवान बनेगा, यह निश्चित है। यानी सूर्य रेखा इस तरह से ऐसे आ जाए मुड़ के, और भाग्य रेखा भी ऐसे आ जाए, तो एक द्वीप का निर्माण कर दिया, एक बड़ा सा द्वीप बन गया। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं निश्चित रूप से गायक, संगीतकार, लेखक, कवि आदि होते हैं और कला के माध्यम से धनोपार्जन करते हैं। यदि भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा इस तरह से सुदीर्घ हो, स्पष्ट हो, लंबी हो, और इससे एक रेखा निकलकर ऐसे सूर्य क्षेत्र की ओर जाती हो, तो ऐसा जातक कलाकार होता है। ऐसे जातक व्यापार भी करते हैं। यदि ऐसे पुनः कोई रेखा यहाँ से निकलकर भाग्य रेखा से ही ऐसे करके ऐसे चली जाए, यहाँ से निकल जाए, गुरु क्षेत्र पर चली जाए, तो देश विदेश में ऐसे लोग अद्वितीय सफलता, जस, कीर्ति, पैसा सब कमाते हैं। हृदय रेखा में से कोई ऊर्ध्वमुखी रेखा सूर्य पर्वत तक पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति भी कला प्रेमी होते हैं, यानी कि ये आपका हृदय रेखा है, ठीक है, और यहाँ से एक रेखा ऐसे निकलकर सूर्य पर्वत पर ऐसे चली गई, और मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा पुष्ट हो, लालिमा लिए हुए हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है किसी कला प्रेमी से ही प्रेम करता है,
जो अपने आप को सुंदर ढंग से व्यक्तित्व को मेंटेन करते हैं, अपने आप को आकर्षक बनाए रखते हैं, कला के माध्यम से धन कमाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इसी तरह के जो तत्व पाए गए मैंने बताया है, ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं। यदि मस्तक रेखा शनि क्षेत्र से निकली हो, अब बहुत सारे हाथों में आप देखिएगा, ये जो मस्तक रेखा गई है ये शनि का क्षेत्र है, ये नीचे शनि का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र, हथेली पर जो भी नीचे आएंगे जो भी रेखाएं वे सब उसी ग्रह तत्व को प्रतिपादित करते हैं। यानी कि मस्तक रेखा यदि शनि क्षेत्र से निकली हुई, ये शनि क्षेत्र है, तो मस्तक रेखा यहाँ से नहीं निकली। बहुत सारे हाथों में लगभग ऐसे ही मस्तक रेखा पाई जाती है। मान लीजिए यहाँ से, इसके सामने से शनि, ये मस्तक रेखा आपको निकली, और ये जो आपका शुक्र क्षेत्र है उस पर गहरी खड़ी और आड़ी रेखाएं हैं। यानी कि यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, या फिर यहाँ से शुक्र क्षेत्र से ऐसे है या ऐसे है, एक गहरी आड़ी रेखाएं हो, तो ऐसे व्यक्ति संगीत विद्या में निपुण और यशस्वी होते हैं। यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा से निकली हो, अब ये देखिए यहाँ से जीवन रेखा से निकली है ये मस्तक रेखा, और इसके उद्गम स्थल पर कई रेखाएं उद्गम की ओर मुंह करके हो, ठीक है। अब इसको ऐसे 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 ऐसे, ये इधर इस ओर, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, तो कई सारी रेखाएं उद्गम की ओर मुंह करके हों और मस्तक रेखा जीवन रेखा से निकली हुई हो, तो ऐसा जातक यूं कहें कि कलाकार तो होती हैं, साथ ही साथ गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। अब एक जो अंत में मैं बता रहा हूं, ये जो आप मस्तिष्क रेखाई गई है, तो इसी तरह एक मस्तिष्क रेखा इसी तरह सामान्य, ये दोनों समान लंबाई की हो, तो ऐसा व्यक्ति अनेक कलाओं का ज्ञाता होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, महाविद्वान होता है और दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, नीतिज्ञ होते हैं ऐसे लोग। तो आपने कला क्षेत्र काव्य कला के अंतर्गत इन सभी उपांगों को जाना। आप इसे 1-2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। नमस्कार। अब अगले वीडियो में मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।